बच्चों के लिए हिंदी बाल गीत है जिसमें उपदेशात्मक और फीमा। दादी माँ की कहानियाँ किड्स फन के साथ। दादी माँ बैठी है, कहानियां ले आई है। सुनो बच्चों सुनो, ये सबसे प्यारी बातें हैं। रात को या दिन में कहानियां है जादू। किस फन पे आओ, दादी माँ का है वादा प्यारा। किस फन पे कहानियां, दादी माँ की कहानियां, सबको सिखाए खुशियां लाए प्यार भरी कहानियां। हंसी मजाक के साथ दादी माँ पे हाथ। किस फन पे आए सब मिलके गाए कहानियों की रात। मस्ती भरे सुर में बच्चों की हंसी के साथ। एक था राजा एक थी परी, दादी माँ की जुबान से सुनो ये कहानी सारी। जादू का है राज, सपनों की है बात। किस फन पे आकर सबको मिलती है सौगात। किस फन पे कहानियाँ, दादी माँ की कहानियाँ, सबको सिखाए खुशियाँ लाए प्यार भरी कहानियाँ। हंसी मजाक के साथ दादी माँ के हाथ। किस फन पे आए सब मिलके गाए कहानियों की राह। और सुकून भरी धुन, दादी माँ की आवाज में नरमी। दादी माँ है प्यारी, सबको करती प्यार। किस फन पे आए सबको दे उपहार। कहानियों का जादू हम सबको है जादू। दादी माँ के साथ दुनिया लगती है नई बात। दादी माँ की कहानियाँ सबको सिखाए खुशियाँ लाए प्यार भरी कहानियाँ। दादी माँ के हाथ में है सपनों की चाबियाँ। किस फन पे आए दादी माँ की कहानियाँ। होमवर्क पूरा हो गया। अब चलो दादी माँ के पास चलते हैं और उनसे एक कहानी सुनते हैं। दादी कृपया हमें एक कहानी सुनाएं। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें विक्रम और बेताल की कहानी सुनाऊंगी। पुराने वक्तों की बात है जब उज्जैन का राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी, जहानत और इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। उसकी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। राजा विक्रमादित्य का यह उसूल था कि वह हर रोज अपने दरबार में बैठता और लोगों पर आने वाली मुसीबत और उनके मसले खुद सुनता था। उस वक्त पूरे इलाके में उनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं था। एक दिन जब राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ था, एक तांत्रिक उनके पास आया। उसने राजा को सलाम किया और एक फल राजा को दिया। राजा ने फल रख लिया। फिर रोज वह तांत्रिक आता, राजा को एक फल देता और चला जाता। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम तंगा गया। उसने तांत्रिक का दिया हुआ फल काटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि फल के अंदर एक हीरा था। राजा ने तांत्रिक के दिए गए सारे फलों को काटने का आदेश दिया। सभी फलों में से हीरे निकले। अगले रोज जब तांत्रिक फिर फल देने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुम रोज मुझे यह हीरों वाला फल क्यों देते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक राजा होने के नाते मैं अपने लोगों से हीरे नहीं ले सकता? तांत्रिक बोला, महाराज, मैं आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं आपकी बहादुरी और इंसाफ की बहुत कहानियां सुन चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल करते हैं और हर मुश्किल इम्तिहान को पूरा करते हैं। मैं आपके सामने एक पेशकश लेकर आया हूँ। अगर आप कबूल करें तो मैं आपको बड़ी ताकतें दे सकता हूँ। राजा विक्रम ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बहादुरी और जहानत का इम्तिहान ले सकती है? तांत्रिक ने कहा, एक खास कब्रिस्तान में एक बेरी के पेड़ पर एक भूत है जिसे वेताल कहते हैं। वो उस पेड़ पर लटका हुआ है।
अगर आप उसे मेरे पास जिंदा लाएं, तो मैं आपको ऐसी ताकतें दूंगा जिनसे आप अमर हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको वेताल को पकड़कर खामोशी से लाना होगा, वरना वह उड़कर वापस चला जाएगा। राजा विक्रम तुरंत मान गया, क्योंकि वह किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं थे। उस रात राजा विक्रम ने अपने कुछ हथियार लिए और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा।